हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों क्लासेस में। आज हम लोग का बेसिक मैथ का पार्ट 6 होने वाला है दोस्तों। और पार्ट 6 में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास, और साथ ही साथ बोर्ड मास के साथ साथ हम लोग एवरेज के बारे में भी जानेंगे, और आज हम लोग डेसिमल के बारे में भी जानेंगे। तो जो बच्चे को बिल्कुल कंफ्यूजन है कि बोर्ड मास का नियम क्या है सर, हमको हमेशा से कंफ्यूजन होता रहा है कि कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिवीजन लगाएंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये सारे कंफ्यूजन के चक्कर में ना लोग मैथ से पीछे भाग जाते हैं। तो अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या है, बोर्ड मास का रूल क्या है, कब किसका प्रयोग आप करोगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों, कुछ लिखा हुआ होगा बोर्ड मास रूल। अब ये रूल के बारे में आप जानोगे तो ये सारे कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में इर्द गिर्द चल रहे हैं दोस्तों, ये सारे कंफ्यूजन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। देखिए क्या है BODMAS। अब इससे एक फुल फॉर्म बनेगा। बी का अर्थ अलग होगा, ओ का अर्थ अलग होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग कोष्ठक बोलते हैं दोस्तों। और ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, कितना प्रकार का ब्रैकेट होता है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले ये जो लाइन दिख रहा है ना आप लोग को, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, जिसको हिंदी में हम लोग रेखा कोष्ठक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आएगा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है छोटी कोष्ठक। और जिस सीरीज में हमने लिखा है वही सीरीज, उसी सीरीज के अनुसार आप मैथ बनाते हो। सबसे पहले हम लोग ये चारों ब्रैकेट में अगर आप लोगों को दिखेगा ना, ये वाला समझ जाना लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करोगे। फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करोगे, जिसको हम लोग हिंदी में छोटी कोष्ठक जानते हैं। थर्ड में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जो टेढ़ मेढ़ रहेगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं करली ब्रैकेट। जो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा वो ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? करली ब्रैकेट। और हम लोग उसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच में रहता है। यानी देखिए यहां पे ये आपका मिडिल ब्रैकेट भी इसको नाम जाना जाता है, मिडिल ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में आप मंझली कोष्ठक के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद सबसे जो बड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट को बोलते हैं बड़ी कोष्ठक। तो ये 4 कोष्ठक तो आप जान गए, 4 प्रकार के ब्रैकेट होता है ये आप जान गए। सबसे पहले किस ब्रैकेट का प्रयोग करोगे? लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये 4 ब्रैकेट अगर आप लोग को दिखेगा, एक ही क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट अगर आपको दिख जाता है, तो सबसे पहले आप लोग लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करोगे, उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करोगे, उसके बाद आप करली ब्रैकेट का प्रयोग करोगे, और सबसे लास्ट में हम लोग मिडिल क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट का प्रयोग कर करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये तो हमारा बी से ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट को कोष्ठक बोलते हैं। ये कोष्ठक आप लोगों ने सीख लिया। अब उसके बाद बी के बाद आता है दोस्तों ओ। ओ का अर्थ होता है ऑफ। क्या होता है दोस्तों? ऑफ। यानी जब क्वेश्चन में, ऑफ का हिंदी क्या होता है? का होता है। यानी जिस क्वेश्चन में का प्रयोग किया हुआ हो वो समझ जाना का होगा, नहीं तो ऑफ होगा। तो का और ऑफ का अर्थ होता है गुना दोस्तों। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में का दिखे, ऑफ दिखे, उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम लोग? उस संख्या को अगर आपको बोलेंगे ना 3 ऑफ 4, मतलब ऑफ की जगह हम लोग का हिंदी में कह सकते हैं, और उसका अर्थ होता है गुना। तो 3 और 4 इक्वल टू 3 को 4 से आप मल्टीपल कर दीजिए। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12, यानी 3 चौक 12। तो इस प्रकार से सोल्व करते हैं। 2 का 3 पूछेंगे, 2 तिया 6 बोलिए। 3 का 3 पूछे, 3 तिया 9 बोलिए। मतलब का जहां भी दिखे उसको गुना में बदलने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप उसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये ऑफ का तो अर्थ आप समझ गए। डी से होता है डिवीजन, और ये आप लोग तो जानते हैं, डिवीजन जहां रहेगा वहां पर भाग। डिवीजन का अर्थ होता है हिंदी में भाग, और उसका साइन इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब एम से मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं गुना, और गुना का सिंबल आप लोग को पता ही है। ए से ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़, जोड़ का सिंबल ये होता है। एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाव, घटाव का सिंबल ये होता है। तो आप एक चीज, अगर मैं भी जो बोल रहा हूं ना, वो सिर्फ आप ध्यान लगा के सुनो। अगर क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? ब्रैकेट, तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को तोड़े, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को तोड़े, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को तोड़े, और सबसे लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बिग ब्रैकेट का। ठीक है, लेकिन अगर ये चारों ब्रैकेट आपको दिया हुआ नहीं हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? ये सब चीजों का, जैसे का, भाग, गुना, जोड़, घटाव। उसी प्रकार से बोर्ड मास का नियम हो जाता है दोस्तों। का के क्रिया पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़, घटाव। मतलब इस नियम में सारे चीज छिपा हुआ है दोस्तों, और यही नियम आपको एकदम हटाना है दिमाग में। क्या करना है? का के क्रिया पीछे भाग, मतलब का के पीछे क्या लगाना? भागा करना, यानी का को तोड़ना। यानी का को अगर आप सोल्व कर देते हो तो उसके पीछे किसका क्रिया करोगे? भाग का क्रिया करोगे। तो उसी प्रकार से बोला जाता है का के पीछे, का के क्रिया पीछे भाग, तब गुना, यानी भागा के बाद क्या करना है? गुना करना है। का के क्रिया पीछे भाग,
तब गुना, तब जोड़ घटाओ। मतलब सबसे पहले का क्रिया, उसके पीछे कौन होगा, भाग, फिर उसके पीछे गुना, उसके पीछे जोड़, और सबसे लास्ट में जो होता है दोस्तों घटाव का क्रिया होता है। तो ये सिंबल के अकॉर्डिंग तो आप समझ गए कि किस प्रकार से क्रिया होता है। सबसे पहले का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। ब्रैकेट रहेगा, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो प्रकार का क्वेश्चन हम आपको दिए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या प्रोसेस है इसका आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड मास पढ़ रहे हो ना, बोर्ड मास को ही हम लोग यहाँ पे सरलीकरण कह देंगे, क्योंकि आप उसको सरल कर रहे हो, हल कर रहे हो, तो वही सरलीकरण हो गया। तो इसी के इंक्लूड सरलीकरण भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें कि 6/3 गुना 2/4, फिर डिवीजन 8/2, फिर आपका ऐड है 1/3, सब्ट्रैक्ट -1/6। अब बताओ यहाँ पे सभी साइन क्या होगा, सभी साइन गुना भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है। आपसे हम पूछते हैं सबसे पहले आप किसका क्रिया करोगे, सबसे पहले आप किसका क्रिया करोगे। तो सबसे पहले क्रिया करोगे किसका, डिवीजन का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। अगर का रहता तो हम लोग का पहले क्रिया करते, लेकिन का तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले भाग को तोड़ेंगे, फिर गुना को तोड़ेंगे, फिर जोड़ को तोड़ेंगे, फिर घटाव को तोड़ेंगे। मतलब जिस सीरीज से सिंबल आएगा उसी सीरीज से हम लोग उसको हल करते थे। देखिए क्या है, आपको जो संख्या है दोस्तों उसको उसी प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। आपको कहां तक जाना है, तो आपको डिवीजन तक जाना है। जब तक हमको पहले डिवीजन नहीं मिलेगा वो तब तक हम लोग क्वेश्चन को सेम टू सेम क्या करेंगे, जैसे रहेगा वैसे ही उतारना है। तो 6 बटा कितना है दोस्तों, 3 है, गुना है तो गुना दे दिया, 2 बटा कितना हो गया, 4 हो गया, आगे क्या मिला, भागा। तो आप जानिए कि जब भी अगर संख्या में भागा मिले तो भागा को बदल दिया जाता है गुना में। भागा को किससे बदलता है दोस्तों, गुना में। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में अगर भाग आपको मिलेगा ना, उसका रेसिप्रोकल किया जाता है, भागा को बदल दिया जाता है गुना में। तो जब गुना में आप बदलते हो तो संख्या भी बदल जाती है। मतलब कि जो नीचे वाली संख्या है ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे चलाती है। अंश जो है वो हर में बदलती है, हर जो है अंश बदलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/4, भागा को बदलिए किस चीज में, गुना में। जहां भागा मिलेगा वहां गुना में आपको बदलना पड़ेगा। अब जैसे ही गुना में बदलो, 2 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, और प्लस 1/3 और माइनस 1/6। देखो हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन था वही उतार दिए, सिर्फ हम लोग को भागा मिला, भागा को गुना में बदल दिए, संख्या भी बदल गया, ठीक है। अब आपको हम भिंग का गुना भी पढ़ा चुके हैं, भिंग का भागा भी पढ़ा चुके हैं। अगर वह वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे आप जाकर के बिल्कुल बेसिक मैथ का पार्ट 1 से आप पूरा पार्ट 5 तक देख सकते हो दोस्तों। ये तो वीडियो हम लोग का पार्ट 6 है, ठीक है। तो आप अगर शुरुआत से, जो बच्चे को एकदम समझ में नहीं आता है ना, वो एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो, और हमने बेसिक से आपको पढ़ाया है। आप पूरा वीडियो देखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट में बेसिक मैथ है क्या, और आपका कैलकुलेशन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने कर दिया। अब बताइए, भागा को बदल दिए गुना में, संख्या भी बदल गया। अब आपका भागा का क्रिया हो चुका, अब किसका क्रिया करेंगे, गुना का। तो गुना का क्रिया करने के लिए आपको बताया गया था कि हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी काट देते हैं या सामना सामनी काटते हैं। यही ना गुना का क्रिया है। हम लोग तिरछा तिरछी काटेंगे या सामना सामनी काटेंगे। तो बताइए क्या कटेगा हमारा देखिए दोस्तों, 2 दूना कितना कट जाएगा, 4। 2 दूना कितना कट गया, 4। अब और देखो, 2 को पढ़ो कितना बार में 8 आता है, 4 बार में, 2 चौ 8 भी कट गया, ठीक है। और क्या बचेगा, और कुछ कटेगा यहां से, तो 2 दूना 4 काट दिया, 2 चौ 8 काट दिया। और भी कुछ कटेगा, हाँ कटेगा। 2 से आप 6 को काट सकते हो 3 बार में, 2 तिहाई कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। 2 चौ 8, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 जो बचा था, 2 से हमने 6 काट दिया, 2 तिहाई 6। अब ऊपर भी 3, नीचे भी 3, 3 से 3 उड़ गया। और भी कुछ बचेगा, अब तो नहीं बचेगा दोस्तों। यहां तक हम लोगों ने यहाँ इसका क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। यहां तक कैलकुलेशन कर दिया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो अब हमारा कितना बचा, ऊपर क्या है दोस्तों, 1 है। तो ऊपर 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या बचा हमारा, 4 बच गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दिए। अब जो संख्याएं हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, उतार दिए, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है। देखो क्या किया गया, यहाँ पे भागा था उसको गुना में बदल दिया गया। तो जो गुना में आप बदलोगे तो संख्या भी क्या होगी, बदल जाएगी। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कितना, 2 ऊपर 8 नीचे, 2 चौ 8 कट गया, 2 दूना 4 कट गया। ये 2 बचा था, 2 से हमने 6 काट दिया 3 बार में, 3 से 3 नीचे कट गया। ऊपर तो कुछ यहाँ पे बचा नहीं, तो ऊपर क्या बचा होगा, 1 बचा होगा। नीचे कितना बचा, 4 बचा, प्लस 1/3 माइनस 1 कितना हो गया, 6। अब आपको बताओ यहाँ पे भिन्न के जोड़ यानी जोड़ और घटाओ, ये आपका
मिल गया, ठीक है। तो आप क्या नॉर्मली जानते हो, जब भी इनका जोड़ होता है, घटाव होता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं उसका नीचे वाला कैल्शियम, फिर नीचे से भागा, ऊपर से गुना, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो 4 3 6 का आप एलसीएम निकालो, तो 4 3 6 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना बार में लगाओगे, 2 बार में, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का 3 80 उतर जाएगा दोस्तों, 2 3 6 हो जाएगा, फिर कितना से लगाओगे 3 से, 2 का 2 80 हो जाएगा, फिर उसके बाद बताओ 3 से 3 कट गया एक बार में, 3 से 3 कट गया एक बार में, अब तो कुछ लगेगा नहीं, यानी 2 3 6 6 दूना 12 हमारा जो होगा भाग, यानी अगर आप बताओ इसका जब एलसीएम निकालोगे 4 3 6 का, तो उसका कितना हो गया एलसीएम दोस्तों, 2 3 6 6 दूना 12, यानी हमारा जो है एलसीएम कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, 12 दे देंगे। अब नीचे से भागा, ऊपर से गुना, आपको पता है, नीचे से भाग करो, 4 3 12, 3 एकम 3, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 3 4 12, 4 एकम 4, माइनस 6 दूना 12, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ बताओ 4 3, पहले हम लोग किसका क्रिया करेंगे, पहले भागा हो गया, गुना हो गया, अब यहाँ पे जोड़ भी है, घटाव भी है, तो क्रिया किसका होगा, सबसे पहले जोड़ का, फिर उसके बाद घटाव का, क्योंकि का की क्रिया पीछे भाग तब गुना, तब गुना के बाद तब जोड़, और फिर उसके बाद घटाओ। तो सबसे पहले जोड़ का क्रिया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और माइनस 2 हो गया, बटा 12 हो गया, 7 में से 2 जाता है दोस्तों, तो कितना बचता है, 5 बटा 12 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता है ना, अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता है तो आप तरह तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नियम क्या होना चाहिए, का की क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, पहले का क्रिया, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुना, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाओ। अगर ब्रैकेट रहे तो लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ऐसे करके प्रोसेस होता है इसको बनाने में। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों जिसको हम लोग ब्रैकेट के रूप में लिए हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के रूप में लिए हैं, तो ये नियम के अनुसार आप बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पे बताओ, जैसे एक संख्या हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ब्रैकेट का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे करके संख्या के ऊपर लाइन ब्रैकेट का प्रयोग किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बताइए चारों प्रकार का ब्रैकेट हमने दिया, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड आपका कौन सा, बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले बताओ आप क्रिया किसका करोगे, सबसे पहले आप क्रिया किसका करोगे, तो लाइन ब्रैकेट का। तो देखिए जो क्वेश्चन है वैसे ही उतारो, 12 माइनस 3 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर हम लोग बिग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे बताओ 3 प्लस, और उसी प्रकार से आप मिडिल ब्रैकेट दे दो, 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपका लाइन ब्रैकेट किसके बीच में है, यानी किसके ऊपर है, 6 और 2 के बीच में। तो 6 और 2 के ऊपर है, तो 6 में से 2 घटाइए, तो सबसे पहले इसी का क्रिया हुआ, 6 में से 2 गया, कितना बचा दोस्तों, 4, और फिर उसके बाद आप मिडिल ब्रैकेट, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर ये किसके बीच में हो गया, ये आपका आ गया किसके अंदर, तो आपका आ गया मिडिल ब्रैकेट के अंदर। अब हम लोग बताओ कि पहले लाइन ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया, 6 में से 2 गया, 4 बच गया, ठीक है। अब ये नहीं कि 4 और 2 जोड़ देना, पहले प्रोसेस बाय प्रोसेस आप सोल्व करो। 6 में से 2 गया, 4 हो गया। अब हमारा लाइन ब्रैकेट खत्म, लाइन ब्रैकेट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कहां पे है, देखिए यहाँ पे है ना स्मॉल ब्रैकेट। तो 12 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा, 9, 9 10 11 12, फिर गुना दे दीजिए। फिर जैसे है क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करोगे दोस्तों, दिक्कत आपको नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए हम पहले लाइन ब्रैकेट का प्रयोग किए, लिख दिए, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग किए, और जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसी प्रकार से हमने लिख दिया। अब 9 क्या है दोस्तों, 9 है, इंटू है। अब बताओ हमारा लाइन ब्रैकेट का भी प्रयोग हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का भी प्रयोग हो गया। अब किसका प्रयोग होगा, तो मिडिल ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट का। तो कर्ली ब्रैकेट ये है ना, तो इतना प्रयोग करेंगे, 9 इंटू, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट 3 प्लस, अब जोड़ दीजिए, 2 और 4 कितना दोस्तों, 6। अब देखिए जब अगर मिडिल ब्रैकेट हो या स्मॉल ब्रैकेट हो, अगर आप उसको कैलकुलेट कर देते हो ना, तो मिडिल ब्रैकेट हट जाता है। तो यहाँ 4 और 2 क्या कर दिए हम लोग, जोड़ दिए, 4 और 2 हो गया 6, तो मिडिल ब्रैकेट अब क्या होगा, हट जाएगा। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट हट के वहाँ क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट। अब कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तो बिग ब्रैकेट का। फिर 9 इंटू 6 में से 3 जोड़ दीजिए, 6 और 3 जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 कितना होगा, 9। तो मिडिल ब्रैकेट भी आपका क्या, बिग ब्रैकेट भी आपका खत्म। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 81, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ब्रैकेट में कोई प्रयोग अगर ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप बिल्कुल कॉमेंट कर सकते हो दोस्तों। कुछ नहीं था इसमें, सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट लिए, 6 में से 2 को घटाए 4, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, लाइन के बाद स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, 12 में से 3 गया 9। फिर उसके बाद थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, 4 और 2 6। फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग बिग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, 6 3 9। फिर जो बचेगा गुना भागा जो भी है उसके बाद आप प्रयोग कर दीजिए, 9 इंटू 9, 9 9 कितना हो जाता है, 81। तो अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, भी और भी आप अब देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। आप लोग को नियम तो पता हो गया ना कि सबसे पहले सर क्या बताएं, सबसे पहले आप लोग को बताया गया कि लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करो, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। उसी प्रकार से अगर आपको गुना भाग में देखना है तो नियम आपको बता दिया गया, का की क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, ये आपको नियम बता दिया गया। अब इसमें बताओ कि कितना प्रकार का ब्रैकेट है,
कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि 4 का 4 ब्रैकेट आपको प्रश्न में दिया ही हो, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले लाइन ब्रैकेट दिख गया, चलो ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट डबल है, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट भी है, चलो मिडिल ब्रैकेट हो गया, उसके बाद जो है दोस्तों बिग ब्रैकेट तो है ही नहीं, क्या दिक्कत है, तो हम लोग 3 ही ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट कहां पे है, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका प्रयोग करो और जैसे क्वेश्चन है वैसे हूबहू क्वेश्चन आप उतार लो। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट में बनाना हो ना, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे 6 1 7, 7 में 7 भागा 14 हो गया, 2 2 से 2 कट गया, कितना बार में 1, और फिर यहाँ पर आपका 7 और 1 8, ऐसे करके आप पूरा कैलकुलेशन करके एक बार आंसर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन हम आपको बेसिक बच्चों के लिए बता रहे हैं, तो वो तो सीखना चाहते हैं, तो उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या है, 6 और 1 7 कितना हो गया बताओ, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है जैसे है वैसे उतार दो। इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग 6 एक साथ कर दिए, अब इसके अगले स्टेप में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे है उसी प्रकार से आप क्वेश्चन क्या करिए, उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, फिर उसी प्रकार से 5 गुना 2 पे स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 2 अपॉन रूट 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों, सेकंड स्टेप है हमारा किस ब्रैकेट का प्रयोग करना, तो स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे भी है, यहाँ इसके अंदर भी है, ठीक है। तो दोनों को प्रयोग करते हैं। देखिए 7 हो गया, प्लस 7 को भागा दीजिए 14 से, यानी सॉरी 14 को भागा दीजिए 7 से, तो 7 का प्रयोग कितना बार में 14 आता है, 2 बार में। फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से 2 में भागा लगाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 7 को भागा दीजिए 14 से, 2 हो गया, फिर भागा कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद आप कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग करिए, मिडिल ब्रैकेट। प्लस हम ऐसे करके टेढ़ा कर देते हैं, आप समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, 5 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। फिर यहाँ पे प्लस 2 और फिर गुना 2 अपॉन कितना होगा, रूट 16 होगा। फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दीजिए 7 प्लस 2 से 2 में भागा लगाइएगा, कितना हो जाएगा 1। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा 1। तो 1 जैसे ही होगा ये स्मॉल ब्रैकेट क्या होगा, हट जाएगा, और यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट हो गया, फिर प्लस, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट दीजिए 5 और 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, पूरा का पूरा हम कैलकुलेट कर दिए। ये भी आपका स्मॉल ब्रैकेट हट गया, 5 और 20 और 2 22 हो गया, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट खत्म। फिर यहाँ पे कितना बचा, गुना 2 अपॉन रूट 16, फिर आपका हो गया मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 1, यानी अब मिडिल ब्रैकेट ही है तो मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। 7 और 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 8 होगा, मिडिल ब्रैकेट खत्म हो गया। प्लस यहाँ पे बताओ 22 इंटू 2, 16 किसका वर्गमूल होता है, हम आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 16 किसका होता है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो 4 निकल जाएगा इससे। फिर उसके बाद 8 प्लस, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट 22 को आप गुना करिए, तो बताइए कितना होगा दोस्तों, कटेगा तो काटो, नहीं तो नहीं काटो। 2 दूना 4 कट गया, 11 दूना 22 कट गया, ठीक है। 2 दूना 4 कट गया, 11 दूना 22 कट गया, पूरा आंसर कितना आया ऊपर 11, नीचे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 11, ठीक है। फिर उसके बाद 8 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, 11 8 कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर 19 होगा। इसका राइट आंसर आप 19 होगा। तो इस प्रकार से आप बोर्ड मास के नियम अगर आप जानते हो तो तरह तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप बोर्ड मास का नियम सीख सके तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में दिखेगा लाइन ब्रैकेट तो लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करिए, उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो 4 ब्रैकेट का प्रयोग तो आपने सीख लिया और आपको नियम भी पता है कि कैसे क्या करना है, पहले काके क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे करके रहे दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार से रहे, आप सोचोगे कि का सर नहीं बताए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ऐसे रहे 3 का 2 प्लस 2 भाग 2 गुना 2, ठीक है। इसका बताइए आंसर क्या होगा, 3 का 2 प्लस 2 भाग 2 गुना 2। क्या करना है इसमें बताइए, क्या क्या है, का है, ठीक है, भागा है, ठीक है, गुना भी है और जोड़ भी है। तो सबसे पहले का प्रयोग करेंगे, तो का मतलब आपको क्या बताया गया, गुना, तो डायरेक्ट गुना करो आप। 3 को 2 से गुना कर दो, 3 दूना कितना हो गया 6। का मतलब गुना होता है, तो का को गुना में मत बदलना, डायरेक्ट गुना कर देना। 3 दूना 6 हो गया, जो क्वेश्चन है वैसे ही उतार दो, प्लस 2 और फिर उसके बाद भाग 2 फिर गुना 2, ठीक है। अब बताओ किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, तो भागा का। तो भागा का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, भागा को हम लोग बदल देते हैं किस चीज में, गुना में। तो गुना में बदल देंगे तो वही आंसर आएगा। डायरेक्ट अगर आपको भागा आता तो वैसे ही करो। तो 6 प्लस चलो आपको जो बताया गया 2 हो गया, भागा को बदलिएगा गुना में, तो इसके नीचे कितना रहेगा दोस्तों, 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, फिर गुना 2, 2 से 2 क्या करो काट दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस ऊपर क्या बचा दोस्तों, टोटल 1 बचा और फिर गुना क्या बचा 2 बचा, ठीक है। हमारा क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देख लो 6 प्लस 2 है तो 2 भागा को गुना में बदल दिए, तो 2 के नीचे 1 था, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, पूरा कितना बचा इधर 1 बचा और गुना कितना हो गया 2। नहीं तो आप नॉर्मली क्या कर सकते थे, 6
प्लस 2 का पढ़ो कै बार में 2 आता है, एक ही बार में, एक को फिर गुना करेंगे 2 के साथ, तो 6 प्लस हो जाएगा 2 को 1 से गुना करो 2, हमारा राइट आंसर को कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और 2 मिलकर के 8। तो इस प्रकार आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बोर्ड मास तो हम लोगों ने सीख लिया, आपको प्रयोग करना भी आ गया कि किस प्रकार से आप बोर्ड मास का नियम का प्रयोग कर करके आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। अब हम लोग देखते हैं एवरेज आप किस प्रकार से निकालोगे, औसत। अब देखिए बच्चों हम लोग औसत सीखते हैं और औसत आप किस प्रकार से बनाओगे। देखिए औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब औसत सबसे आसान है दोस्तों। जितना भी आपको राशि दिया रहेगा आप कुछ नहीं करना, जितना भी राशि दिया रहेगा सबको जोड़ देना। क्या क्या हमने बताया, जितना भी राशि दिया हुआ होगा सबको जोड़ देना और जितना राशि होगा सबको गिन करके उतना बटा कर देना। देखिए क्या है, जैसे आपको कहा 2 3 5 7 8 और 3 का औसत निकाले, कुछ नहीं है। औसत बराबर फॉर्मूला आपको पता है ना, औसत का फॉर्मूला आपको क्या पता है बताओ, कुल राशियों का योग। क्या क्या राशि दिया गया है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 3। जितना राशि था एकदम आंख मूंद करके आप पूरा जोड़ दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। जितना भी संख्या रहेगा सबको जोड़ दीजिए और बटा हम लोग क्या करेंगे, राशियों की संख्या, कितना राशि है 1 2 3 4 5 6 बटा कितना भागा 6 भागा, और कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, सबको जोड़िए। सबसे पहले 2 3 5 5 5 10 10 17 17 3 20 20 8 28, यानी हमारा राइट आंसर 28 अपॉन कितना हो गया दोस्तों 6। अगर आपको काटना है तो काटिए। देखिए क्या कटेगा, 14 दूना 28 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा। हमारा आंसर बताओ 14/3 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप औसत निकाल सकते हो। औसत निकालना कोई भारी चीज नहीं है, आपके क्या करना, जो भी संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ देना और जितना संख्या रहेगा सबको गिन करके उतना बटा कर देना और काट छाट करके आप आंसर ला देना। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 40 10 25 20 35, एक्स का औसत 25 दिया गया है, मतलब इसमें औसत आपको 25 दिया गया है। आपको इसमें मान किसका निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान निकालना है। कुछ है नहीं, क्या करना है, वही फॉर्मूला, औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। क्या लिखेंगे, औसत बराबर सभी को जोड़िए, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस एक्स है तो एक्स भी, बटा कितना होगा, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, भागा कितना 6 दे देना। 40 प्लस 10 कर दिया, फिर 25 कर दिया, 20 कर दिया, 35 कर दिया, एक्स कर दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देना कि औसत कितना दे ले 25, तो औसत के जगह पे हम लोग लिखेंगे 25 बराबर, सबको जोड़िए दोस्तों, 40 10 50 और 50 और 20 70, 70 20 कितना हो जाएगा 70, 80 90 95 95 500 100 कितना हो जाएगा 30 और प्लस में एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 6। आप जानते हो ना, जब बीच में बराबर रहेगा, मैंने आपको पढ़ाया था, जब बीच में बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 6 को 25 से गुना करेंगे, 1 को इतना बार पढ़ेंगे तो पहले 1 को पढ़िए 130 बार तो 130 होगा, फिर 1 को पढ़ेंगे x बार तो x ही होगा, और 25 छक कितना हो जाएगा 6 25 30 और 6 दूना 12 और 3 15 25 छक 150। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे ना, किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 150, आई प्लस 130 उधर गया, कितना हो गया माइनस 130, यानी हमारा x बराबर हो जाएगा 150 में से आप 130 घटा दीजिए दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा 20। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी x का मान हमने क्या निकाल दिया 20 निकाल दिया। तो कोई भारी चीज है नहीं दोस्तों। क्या करना है, औसत रहेगा, ये नॉर्मल संख्या रहेगा तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जब संख्या पूरा रहे सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या रहे उतना से आप भागा लगा दीजिए, औसत निकल गया। सेकंड नंबर में आपको x का मान निकालना था, औसत दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, प्रोसेस तो वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप x का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा बन जाए। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 छक 150 ये है तो ये, और 130 है उधर ढकेल दीजिए तो 150 में से 130 गया, आंसर कितना 20। तो इस प्रकार आप औसत निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको औसत समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल के रूप में ऐड भी लिया, सब्ट्रैक्ट भी लिया, मल्टीप्लाई भी लिया, डिवीजन भी लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व करना बिल्कुल आसानी मेथड से आप सीखोगे। देखिए कैसे, सबसे पहले करना क्या है कि आपको ध्यान देना है, अगर डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है कि हमारा जो है पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, मतलब दशमलव के सामने अगर दशमलव रहेगा तो आपको कभी जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा उस संख्या को जोड़ने में। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे 3.23, कोई बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि ऐसे करके पढ़ेंगे 3.23, तो याद रखना 3.30 नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3.23 नहीं पढ़ोगे आप यहाँ पढ़ोगे 3.23, यानी यहाँ पर 3.23 पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद आप किसी भी संख्या को अगर पढ़ते हो तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, एक ही साथ आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3.23 को आप ऐसे लिख दो 3.23 लिख दिए। अब पॉइंट यहाँ पे कितना है दोस्तों 4.22, सिर्फ दशमलव को साथ में रखो, बाकी जैसे क्वेश्चन वैसे सरिया दो। दशमलव को हमने साथ में रख दिया, यहाँ 4 है तो हमने क्या दे दिया, देखिए इसको हम बड़ा में लिख देते
देते हैं 3.23 हो गया। और ये खाली दशमलव को साथ में रखिए, यहाँ 4 यहाँ 2 और 2, बस। अब क्या करना है, जोड़ देना है। 3 2 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, दशमलव है तो दशमलव, 3 4 7 हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो क्या है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्या है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ दशमलव को साथ में रखिए, बस दशमलव को साथ में रखेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव पूरा बन जाएगा। गुना का प्रोसेस अलग है, भाग का प्रोसेस अलग है, लेकिन जोड़ घटाव में आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को साथ में रखना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो 2 3 5, 2 2 4 और 4 3 7, दशमलव है तो दशमलव, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 43.233 यानी 43.233 है। अब इसको हमने लिख दिया, सिर्फ पॉइंट को साथ में रखिए, पॉइंट को साथ में रख दिया, पॉइंट को पॉइंट के साथ रखना है, इसी चीज पे फोकस करना है आपको। अब पॉइंट के इधर कितना है 2, लिख देंगे 2, पॉइंट के उधर कितना है 3, लिख दिए 3। क्या सरिया दिया गया, बीच में प्लस दे दो, 3 है तो 3, 3 है तो 3, 3 2 5, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 2 5, 4 है तो 4, और ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ दशमलव को दशमलव के साथ रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये सब्ट्रैक्ट है यानी डेसिमल का सब्ट्रैक्ट है, कैसे बनाओगे, जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट को सिर्फ साथ में रखने का प्रयास करिए, साथ में रख दिए, इधर 0, उधर कितना 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर आप घटा रहे हो ना, तो ऊपर जो खाली स्थान है उसके जगह 0 लगाना पड़ेगा। ऊपर जो खाली स्थान है क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब इसको घटा दो, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 0 है क्या, 0 एक तरह का 10 है, 10 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 6। 10 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों 6। ये कितना हो गया, एक पैसा लेकर के, एक पैसा लिए तभी तो 10 हुआ, 10 में से 4 गया हो गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा। ये तो पूरा पूरी खत्म हो गया। पॉइंट है, पॉइंट दे दीजिए, 7 का 7, 8 का 8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 87.066, यानी 10 में से 4 गया 6 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ 9 में से 3 गया 6 हो गया, ये आपका 0 था, ये आपका कितना हो गया दोस्तों 0 9, यानी ये तो पूरा पूरी 0 हो गया था। 10 में से गया कितना, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी 86.966 होगा। मतलब यहाँ पे देखिए 10 में से 4 गया 6 हो गया, ठीक है। फिर एक पैसा लिए तो यहाँ पे कितना हो गया था 9, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। ये भी तो किसी से पैसा लिया होगा, तो ये था 1, तो ये हो गया 0, तो 0 हो गया, तो ये भी आपका 10 था, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, ये किससे पैसा लिया अगला से, तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, यानी 86.966 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से गुना कैसे सोल्व करोगे ये देखते हैं, ठीक है। गुना में क्या है ना कि जो संख्या है सबसे पहले आप लिख दो, 2 दशमलव को छोड़ ही दो आप, हम मेरे ख्याल से जो संख्या पहले लिख दो, और उसको गुना करना है कितना 1.6 से, तो पॉइंट को भूल जाओ, कितना हो गया 16, 16 से आप गुना कर दो सबसे पहली बार। 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 5 30, और 30 2 32 के 2 हाथ में 3, 6 2 12 3 15, 1 को 4 से गुना करो 4, 1 को 5 से गुना करो 5, 1 को 2 से गुना करो 2, ये हमारा राइट आंसर 4 4 2 6, 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, हमारा कितना हुआ 4064, ठीक है। क्या किए हम लोग, डेसिमल का गुना अगर आपको रहेगा तो पॉइंट को भूल जाओ, आप संख्या को पहले गुना कर लो। तो यहाँ पे कितना 254, यहाँ पे कितना 16, पॉइंट को हमने भूला गया। अब यहाँ पे 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 5 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 6 2 12 3 15, 1 4 1 5 1 2, 4 का 4, 4 2 6, 5 5 10, 2 1 3 1 4। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये फोकस करना है कि यहाँ पे आइए, कितना संख्या था, डबल संख्या यानी 2 डिजिट के रूप में ये मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कितना संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव, ध्यान में रखो, इसको काउंट कर लो, एक संख्या के बाद दशमलव, इसमें बताओ कितना संख्या के बाद दशमलव, 1 और 2, 2 संख्या के बाद दशमलव है। तो गुना में क्या होता है ना कि दशमलव को जोड़ करके लिखा जाता है कि कितना संख्या के बाद दशमलव है, उस संख्या को जोड़ दीजिए। इसमें देखिए कितना संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव 1 हो गया, इसमें कितना 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव, तो इसमें 2 संख्या, इसमें 1 संख्या, 2 1 मिलकर कितना हो गया 3। तो आपको यही है इकाई संख्या तरफ से, इधर 1 इधर 2, तो 2 1 3 हुआ ना, तो जो आंसर आया वही 3 अंक के बाद दशमलव आपको लगाना पड़ेगा, 1 2 3 और 3 के बाद दशमलव दे दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा 4.064, ठीक है। सबसे पहले आप गुना कर दीजिए, जो संख्या रहेगा उसको आप क्या करिए, देखिए कि कितना संख्या के बाद दशमलव है, उन संख्याओं को जोड़ करके उतना संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 2.2 4.2 कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पॉइंट को भूला जाइए, 22 हो गया, फिर कितना 42 हो गया, गुना कर दो सीधा सीधी, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 का 4, 8 4 12, 8 और 1 9, 900 कितना हो गया 24। अब यहाँ पे देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव, 1 और 1 का इतना 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 2, इधर आप इकाई अंक तरफ से आपका दायां साइड से 1 2 2 अंक के बाद गिनिए, उसके बाद दशमलव दे दीजिए, हमारा राइट आंसर होगा 9.24 आपका आंसर, ठीक है। अब हमारा देखिए गुना तो आप लोग सीखे हैं दोस्तों, अब हम लोग को भागा क्या, नॉर्मली भाग आप जैसे गुना किए ना वैसे ही भागा लगाओ, 75 और कितना है 42, ठीक है। बताओ कितना बार में लगाओगे, 3 दूना 6 हो गया, 7 में 6 गया, 1 बचा, 5 उतर गया, 3 25 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 15 15 कट गया, फिर 4 उतरा, 3 एकम 3,
4 में से 3 गया 1, फिर 2 उतरा, 3 चौ 12 हो गया, 12 से 12 आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। तो इस प्रकार आप 12 से 12 पूरा क्या किए, काट दिए दोस्तों, ठीक है। अब हमारा देखिए कितना अंक के बाद दशमलव था, 1 2, तो उसी प्रकार से 1 2 के बाद दशमलव दे दीजिए। हमारा राइट आंसर 25.14, तो 25.14 गलत हो गया ना बोलने पर, 25.14 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डेसिमल का जोड़, डेसिमल का घटाव, डेसिमल का गुना, डेसिमल का भाग आप सीख सकते हो। कोई भी दिक्कत है कमेंट में आप अपना जरूर राय दीजिए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ प्रॉब्लम हुआ। इसके अगले पार्ट में हम उसको, उस प्रॉब्लम को जड़ से एकदम खत्म कर देंगे और आपको बताया जाएगा। कमेंट का जो भी रिप्लाई होगा हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपको देंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।